बच्चों, आज हम लोग रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक कैसे बनाएं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए फर्स्ट क्रिया कारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ठोस अगर रहेगा तो ठोस को यस के द्वारा, स्मॉल यस, द्रव को यल के द्वारा, गैस को स्मॉल जी से, तथा जलीय विलयन रहेगा, किसी भी यौगिक का अगर जलीय विलयन रहेगा तो उसे AQ से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ठोस को सॉलिड कहा जाता है, द्रव को लिक्विड कहा जाता है, गैस को गैसियस अवस्था ये है। तो इस प्रकार से अगर इस तरह से लिखा है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है या जलीय विलयन है। सेकेंड, बनाने वाले या बनने वाले अवक्षेप को, जो अवक्षेप होता है को प्रतीक यस से प्रदर्शित न करके नीचे तीर का निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समान रूप से मुक्त गैस की गैसीय अवस्था को प्रतीक स्मॉल जी से प्रदर्शित न करके ऊपर की तरफ तीर का निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ दिया है Mg, यस दिया है, मतलब मैग्नीशियम जो है सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल ये एक्वस अवस्था में होता है, अर्थात जलीय विलयन इसका होता है। उसके क्रिया के फलस्वरूप बनता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक्वस अवस्था में होता है, प्लस H2 ऊपर की तरफ ये तीर का निशान दिखाया गया। इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस बनता है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो G न लिख करके ऐसे तीर का निशान बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है। तीसरा, अब क्रिया की परिस्थितियों जो है ताप, दाब या उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण, हाबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण। जैसे N2 नाइट्रोजन गैसियस अवस्था में होता है, प्लस 3H2, H2 भी गैसियस अवस्था में होता है, G दिया गया है। 200 वायुमंडलीय दाब रहता है, 500 डिग्री ताप रहता है। यफी चूर्ण ये उत्प्रेरक का काम करता है। 3 समूहों सानिध्य में ये 2NH3 बनता है, अर्थात अमोनिया का 2 अणु बनता है और ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो इसके द्वारा हमें ये सूचना मिलता है कि किस प्रकार से किस परिस्थितियों में निर्माण होता है। चौथा है, अभिकारकों को गर्म करने को तीर के ऊपर त्रिभुज अगर इस तरह का रहेगा तो इसका मतलब है कि ऊष्मा का प्रतीक है या ऊष्मा लिख कर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मार्बल को गर्म करने पर यह चूने तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। CaCO3 जिसे हम लोग जानते हैं मार्बर कहा जाता है या इसे संगमरमर कहा जाता है, सॉलिड अवस्था में होता है। ये तीर का निशान है, ऊपर जो है त्रिभुज का निशान दिया गया है। इसका मतलब इसे गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, जिसे कली चूना भी कहा जाता है, प्लस CO2 बनता है, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सांद्रण को। नेक्स्ट है, सांद्रण को दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र के पहले या नीचे डाइल्यूट या सांद्र या कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया जाता है। जैसे Zn ये सॉलिड अवस्था में होता है, Zn जिसे जिंक कहा जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। H2SO4 ये एक्वस अवस्था में होता है लेकिन तन होता है या डाइल्यूट इसे कहा जाता है। जब दोनों का रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट बनता है, जो कि एक्वस अवस्था में होता है, जलीय विलयन इसका होता है, प्लस H2 ऊपर की तरफ ये जो है तीर का निशान दर्शाया गया, मतलब ये गैसियस फॉर्म में होता है। छठवां है, मुक्त हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह द्वारा तथा अवशोषित ऊष्मा को
माइनस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ देखें कार्बन है, ये सॉलिड फॉर्म में है, O2 गैसियस फॉर्म में है, CO2 ये भी गैसियस फॉर्म में है। ये प्लस 94 किलो कैलोरी लिखा गया है। इसका मतलब कि ये मुक्त हुई उष्मा है। इसी प्रकार से सेकंड में देखें तो C कार्बन दिया है सॉलिड फॉर्म में, प्लस 2S ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये CH2 बनता है लिक्विड फॉर्म में, माइनस 22 किलो कैलोरी दिया गया है। तो माइनस का मतलब होता है कि यहाँ उष्मा का अवशोषण हो रहा है। सातवां, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता के चिन्ह देखिए, एक इधर फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है, तो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में है, H2 प्लस I2 ये भी गैसियस फॉर्म में है। यहाँ देखिए ये फॉरवर्ड का चिन्ह बनाया गया आगे, यहाँ ये पीछे की तरफ चिन्ह बनाया गया है। मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रियाएं दोनों तरफ से होती हैं। 2HI बनता है, 2 अणु बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड का, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। अब एक प्रश्न है समीकरण N2 प्लस 3S2 इक्वल टू 2NH3 प्लस 22.4 KCAL माने किलो कैलोरी से क्या स्पष्ट होता है। उत्तर में हम लोग देंगे फर्स्ट अभिकारकों के नाम, माने इसे अभिकारक पता चलते हैं कि कौन कौन से अभिकारक हैं। जैसे यहाँ N2 दिया है तो नाइट्रोजन है, और प्लस 3S2 है, ये मतलब हाइड्रोजन है। तो अभिकारक में 2 अभिकारक है, कौन कौन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्या बना, इसमें देख रहे हैं 2NH3 बना, तो उत्पाद का नाम हो गया अमोनिया। तो इससे ये पता चलता है अभिकारक व उत्पाद अणुओं का संख्यात्मक आपेक्षिक अनुपात। तो अणुओं का आपेक्षिक अनुपात देखेंगे तो यहाँ 1 अणु है, ये 3 अणु है, ये 2 अणु है, तो 1 यही लिखा गया है 1 अनुपाते 3 अनुपाते 2। तो अणुओं का संख्यात्मक आपेक्षिक अनुपात पता चलता है। अर्थात नाइट्रोजन का 1 अणु हाइड्रोजन के 3 अणुओं से क्रिया करता है तो अमोनिया के 2 अणु बनते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का 1 अणु, ये 1 अणु है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। हाइड्रोजन के 3 अणुओं से, यहाँ 3S2 है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन के 3 अणु हैं से अमोनिया के 2 अणु बनते हैं। 2NH3 का मतलब अमोनिया का 2 अणु। थर्ड, अभिक्रिया में 22.4 किलो कैलोरी उष्मा अवमुक्त होती है, अतः यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग संतुलित किया जाता है। अर्थात हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, और अगर असंतुलित है तो इसे कैसे संतुलित या बैलेंस किया जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों लेफ्ट हैंड साइड LHS तथा राइट हैंड साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे Mg का अर्थात मैग्नीशियम का वायु में दहन करने पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्मित होता है। इस अभिक्रिया की ढांचा समीकरण निम्न है। Mg प्लस O2 इक्वल टू, तीर का निशान है MgO। इसमें Mg के परमाणुओं की संख्या तो समीकरण के दोनों पक्षों में समान है, अर्थात 1 है। यहाँ देखें, यहाँ 1 Mg है, यहाँ भी 1 Mg है। जबकि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर 2, यहाँ देखें यहाँ 2 है बाईं ओर, तथा दाईं ओर 1 है, यहाँ देखिए 1 ही ऑक्सीजन है। अतः यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। यदि इस समीकरण में Mg तथा MgO से पूर्व गुणांक 2 लिख दिया जाए तब निम्न समीकरण प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखिए Mg था, इसके आगे अगर 2 बढ़ा देंगे तो 2Mg हो जाएगा, यहाँ O2 का O2 ही रह जाएगा,
तो ये हो जाएगा 2MgO। तो यहाँ देखें अब कितना हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 2 है क्योंकि उससे पहले 2 लिखा है, O2 भी 2 है क्योंकि उसके बाद ये परमाणु के रूप में लिखा है, ये अणु के रूप में लिखा है 2MgO। तो मैग्नीशियम भी ये 2 का दोनों में देखा जाएगा। 2MgO का मतलब 2 मैग्नीशियम भी है और 2 ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ देखें ये बैलेंस हो गया, 2Mg यहाँ भी है, 2 O2 यहाँ भी है ऑक्सीजन, यहाँ भी 2Mg हो गया, 2 का फिर यहाँ जो आगे होगा वो सब में गुणा होता है, तो 2 मैग्नीशियम हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन भी हो जाएगा। इस प्रकार यह बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस समीकरण में Mg तथा ऑक्सीजन दोनों के ही परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों पक्षों में समान है, जैसा कि भी बताया गया कि सब 2-2 हो गया है, अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण को हम कितने तरीकों से बैलेंस कर सकते हैं या समीकरण को कितने प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है उसको देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित 4 विधियां हैं। फर्स्ट है जांच एवं त्रुटि विधि, सेकंड है आंशिक समीकरण विधि, थर्ड है संयोजकता विधि और फोर्थ है आणविक समीकरण विधि। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।